सेल सेल कार्तिक के महीने में लगी है साल की सबसे बड़ी सेल। तो आइए और इस सेल का लाभ उठाइए। तो कौन कौन इस सेल का लाभ उठाना चाहता है ये कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कार्तिक का महीना इतना ज़्यादा शुभ और पावन क्यों माना जाता है, क्यों कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को इतना ज़्यादा प्रिय है, हमारी श्री जी को इतना ज़्यादा प्रिय है। तो आइए जानते हैं। कार्तिक के मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बचपन में दामोदर लीला की थी, यशोदा माता ने उनको ओखल से बांधा था, वो लीला इसी माह में हुई थी, इसलिए इसको दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कहा गया है प्रभु नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया है। नियम जो है वो इस प्रकार से हैं। इसमें हमें स्नान दान बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो हमें फल मिलता है। इस माह में हमें दीपदान करना चाहिए, यानी कि किसी नदी तालाब में जाकर हम दीपदान कर सकते हैं। और तुलसी पूजन का विशेष महत्व इस माह में बताया गया है। अगर आप नहीं करते थे तो अब से करना प्रारंभ कर दें। और दीपदान हमें सुबह मंगला में भी करना है और शाम को संध्या के समय भी करना है। मंगला यानी ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है और तुलसी जी के आगे दीपक जलाना है, आरती करनी है, परिक्रमा करनी है। और प्रभु के सामने भी हमें दीपक जलाना है, आरती परिक्रमा, और जो डेली सेवा होती है वो आपको उसी तरह निरंतर करते रहनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नरक चतुर्दशी के अलावा पूरे कार्तिक माह में तेल का वर्जित किया गया, मतलब हमें तेल नहीं लगाना है पूरे कार्तिक माह में, सिर्फ नरक चतुर्दशी को हम लगा सकते हैं। इस माह में वाद विवाद से बचें, मन को संयमित रखें, निंदा करने से बचें, चुगली करने से बचें, भूमि पर हमें शयन करना है और पूरे माह हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और दालों का निषेध बताया गया है। उड़द, मसूर, मूंग, चना, मटर, राई, इन सब चीज़ों का इस माह में निषेध है। इस माह के पश्चात जो है वो चातुर्मास जो है वो समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा से जाग जाएंगे और देव उठनी एकादशी के दिन जो है वो भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा से जाग जाते हैं। मांगलिक कार्य जो है वो रुका हुआ था वो 4 महीने से, वो सब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस माह में दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, करवा चौथ जैसे व्रत त्योहार भी पड़ते हैं। भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व इस माह में है। यह माह जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक होता है, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक ये माह चलेगा। चातुर्मास का आखिरी माह, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और गंगा स्नान का विशेष महत्व है, कई गुना ज़्यादा फल हमें मिलता है। तो इसलिए ये महीना एक तरह से सेल है। सेल 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 कार्तिक के माह में लगी है सबसे बड़ी सेल। तो इस सेल का लाभ उठाइए, भगवान के नज़दीक जाइए और प्रचार करिए भक्ति का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के साथ जुड़ें और भक्ति में आगे बढ़ें। दीपदान का महत्व है। विष्णु पूजन के साथ भजन पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि इस माह में सूर्य अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिनसे वातावरण में अधिक अंधकार के साथ नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उजाला होता है, इसीलिए इस माह में दीपदान करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।